नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। मैं भारती जैन आपके साथ। चंबल के बीहड़ों में कभी जिसका नाम सुनते ही लोग सहम जाते थे, उस कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की कहानी अब सिर्फ उसके अपराधों तक सीमित नहीं रह गई है। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में उसकी हत्या के बाद अब पूरे परिवार, उसकी लव लाइफ और उसके लंबे चौड़े कुनबे की चर्चा हो रही है। आखिर जगन गुर्जर की कितनी पत्नियां थीं? क्या सच में उसकी 3 बीवियां थीं? कौन थी वो महिला डकैत जिससे उसे बीहड़ों में प्यार हुआ? और आखिर कैसा है उस डकैत का पूरा परिवार? चलिए यही सब आज आपको बताते हैं। जगन गुर्जर की लव लाइफ, एक नहीं, दो नहीं, 3 पत्नियां। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जगन गुर्जर की कानूनी तौर पर सिर्फ एक ही शादी हुई थी, लेकिन वो 3 महिलाओं को अपनी पत्नी मानता था। इन तीनों के साथ उसकी जिंदगी के अलग अलग दौर जुड़े रहे और हर रिश्ते की अपनी अलग कहानी है। पहली पत्नी ममता गुर्जर, शादी साल 2000 में। जगन की पहली शादी साल 2000 में ममता गुर्जर से हुई थी। ये शादी उस समय हुई जब वो पूरी तरह से चंबल के बीहड़ों का बड़ा डकैत नहीं बना था। बाद में जब उसका आतंक बढ़ गया तो ममता गांव में ही रहने लगी। साल 2017 में जेल से बाहर आने के बाद जगन ने ममता गुर्जर को धौलपुर विधानसभा उपचुनाव भी लड़वाया था। हालांकि जगन की आपराधिक छवि का असर चुनाव पर भी पड़ा और ममता को हार का सामना करना पड़ा। दूसरी पत्नी निशा गुर्जर। ममता के बाद जगन की जिंदगी में निशा गुर्जर की एंट्री हुई। बताया जाता है कि साल 2006 के आसपास उसने निशा को भी अपनी पत्नी बनाया। हालांकि इस रिश्ते का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड तो सामने नहीं आया है, लेकिन परिवार और स्थानीय लोग निशा को भी उसकी पत्नी मानते रहे। निशा आज भी गांव में रहती है। तीसरी पत्नी कोमेश गुर्जर, महिला डकैत। इसके बाद शुरू हुआ जगन की लव स्टोरी का सबसे चर्चित अध्याय। ये कहानी है कोमेश गुर्जर की, जो खुद भी चंबल की नामी महिला डकैत रही। बताया जाता है कि पिता की हत्या के बाद कोमेश ने हथियार उठा लिए और बीहड़ों का रास्ता चुन लिया। वो जगन के गैंग में शामिल हुई और दोनों साथ साथ कई आपराधिक घटनाओं में शामिल रहे। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और फिर उनमें प्यार हो गया। बाद में जगन ने कोमेश को भी अपनी पत्नी बना लिया। जगन ने कोमेश के लिए बाड़ी शहर में अलग से मकान भी बनवाया था, जहां वो रहती थी। जगन गुर्जर का परिवार, 3 पत्नियां, 8 बच्चे, 4 बेटे और 4 बेटियां। अगर बच्चों की बात करें तो जगन गुर्जर 8 बच्चों का पिता था। पहली पत्नी ममता से उसे 3 बेटे आसाराम, पुष्पेंद्र और कृष्णा हुए। कोमेश से 1 बेटा लवकुश और 2 बेटियां काजल और चीनू हैं। तो वहीं निशा से जानवी और परी नाम की 2 बेटियां हैं। यानी 3 पत्नियों से जगन के 4 बेटे और 4 बेटियां हैं। जगन का परिवार, 3 भाई, पप्पू अजमेर जेल, पान सिंह भरतपुर जेल, लाल सिंह धौलपुर खुली जेल। सिर्फ जगन ही नहीं, उसका पूरा परिवार अपराध की दुनिया से जुड़ा रहा है। उसके 3 सगे भाई हैं और तीनों अलग अलग जेलों में बंद हैं। पप्पू गुर्जर अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में है, पान सिंह भरतपुर सेंट्रल जेल में बंद है और तीसरा भाई लाल सिंह धौलपुर की खुली जेल में सजा काट रहा है। आपको बता दें कि जगन के अंतिम संस्कार में इन तीनों को ही कड़ी सुरक्षा के बीच गांव लाया गया था। 29 जून 2026 अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल, जगन गुर्जर की हत्या। 29 जून 2026 को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में जगन गुर्जर की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद पूरे राजस्थान में हलचल मच गई। परिजनों ने जेल प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए, जबकि उसकी पत्नी कोमेश ने खुलेआम बदला लेने की चेतावनी दे डाली। इस हत्याकांड के बाद एक बार फिर से चंबल के बीहड़ों, पुराने गैंग और गैंग वॉर की चर्चाएं तेज हो गई हैं। करीब 55 साल की उम्र तक जगन गुर्जर के खिलाफ हत्या, अपहरण, फिरौती, डकैती, लूट और आर्म्स एक्ट समेत 125 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज रहे।
लेकिन उसकी मौत के बाद लोग सिर्फ उसके अपराधों की नहीं बल्कि उसकी 3 पत्नियों, 8 बच्चों और उस परिवार की भी चर्चा कर रहे हैं जिसने सालों तक चंबल के बीहड़ों की सबसे चर्चित कहानियों में अपनी जगह बनाए रखी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जगन गुर्जर की मौत के बाद चंबल में फिर से गैंगवार की नई कहानी शुरू होगी या उसके साथ ही बीहड़ों के खूनी दौर का एक बड़ा अध्याय हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।